नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, भले ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहुत कम भागों पर बारिश की गतिविधियां कम ही इलाकों पर देखने को मिली है, वो भी हल्की हल्की से मध्यम ही हुई है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों पर बारिश की गतिविधियां जो है वह अच्छी ज़बरदस्त देखने को मिली हैं, जैसा कि आप यहां पर भी देख पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, बरेली के भागों पर 38 मिलीमीटर हुई है, बिजनौर के भागों पर लगभग 49 मिलीमीटर हुई है, और इधर 50 मिलीमीटर मेरठ के भागों पर हुई है, मुजफ्फरनगर के भागों पर 63 मिलीमीटर हुई है। तो इस तरह से कई भागों पर जोरदार बारिश हुई है। वो बात अलग है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर जो बारिश की गतिविधियां है या तो हुई नहीं है, या फिर 8 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर चित्रकूट के भागों पर, देवरिया के भागों पर 2 मिलीमीटर, फरुखाबाद पर 1.3 मिलीमीटर, और यहाँ पर जौनपुर के भागों पर 16 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर हुई है मिर्जापुर के भागों पर, प्रतापगढ़ के भागों पर 18 मिलीमीटर। तो इस प्रकार जो बारिश की गतिविधियां हैं वे पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर कम हुई है, लेकिन 1 सितंबर से बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। आप देख सकते हैं 1 सितंबर की वेदर रिपोर्ट है। उत्तर प्रदेश पर ऑरेंज अलर्ट जारी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर भी ऑरेंज अलर्ट आईएमडी ने कर दिया है, यानी कि कई भागों पर काफी जोरदार बारिश होगी। किन कारणों की वजह से होगी वो मैं आप सभी भाइयों को जो है यहाँ पर बतलाता हूँ। देखें दोस्तों, एक तो बंगाल की खाड़ी पर नया सर्कुलेशन बन चुका है, दूसरा एक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के भागों पर है और एक राजस्थान के भागों पर है। मानसून की ट्रफ यहां से होकर गुजर रही है। अब बंगाल की खाड़ी का जो मॉइस्चर है वो बिहार के भागों से पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी अधिक पहुंचेगा, जिसके कारण, क्योंकि जो यहां से मॉइस्चर बाहर निकल रहा था बंगाल की खाड़ी का, वो पूरा इस सिस्टम के कारण बदौलत उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा पूर्वी राज्यों से होता हुआ, जिसके कारण मॉइस्चर अधिक बढ़ेगा और बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के कई भागों पर जोरदार होने की संभावनाएं आने वाली 1 सितंबर में दोस्तों हमें यहां पर नजर आ रही है। तो आइए बिना समय गवाए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के किन किन भागों पर 1 सितंबर में बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों यहां पर बनी हुई है। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, सहारनपुर से लगाकर शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ और बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, संभल, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, शाजापुर, फरुखाबाद, मैनपुरी, फिरोजाबाद और इटावा और औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कन्नौज, हरदोई और पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बिजनौर, श्रावस्ती, बाराबंकी, लखनऊ, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी और प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, इन जिलों के कई स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। और ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, मोहब्बा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा, अयोध्या, अंबेडकर नगर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी और संत रविदास नगर, जौनपुर के भागों पर भी हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर यहां पर तेज बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों बनी हुई है। इन भागों पर कहीं कहीं पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। इन भागों के जो है कई इलाकों पर जो है तेज बारिश देखने को मिलेगी। और जो आईएमडी ने वार्निंग जो दोस्तों दे रखी है, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाजापुर और संभल के भागों पर यहाँ पर कई जो ऑरेंज अलर्ट है इन भागों पर है, यानी कि कई भागों पर काफी जोरदार बारिश इन इलाकों पर होने की संभावनाएं है। जबकि गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, मथुरा, हाथरस, आगरा के साथ साथ फिरोजाबाद और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि मैनपुरी, इटावा, औरैया और फरुखाबाद और कन्नौज से लगाकर और कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर और यहाँ पर बोल सकते हैं कि बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, अयोध्या और सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर और प्रयागराज, कौशाम्बी, चित्रकूट, फतेहपुर के, रायबरेली के भागों पर, अमेठी के भागों पर भी यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट है, यानी कि हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। जबकि बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जालौन, हमीरपुर, बांदा, मोहब्बा और झांसी, ललितपुर के भागों पर कोई भी चेतावनी नहीं है, यानी कि वार्निंग जो है वो नहीं है। ये है कि सिर्फ कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। हल्की भी हो सकती है, मध्यम भी हो सकती है, कुछ भागों पर तेज भी हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कुछ भागों पर सिर्फ बादल देखने को मिले, बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की ही होकर रह गई या फिर हल्की फुल्की भी नहीं हुई। तो इस तरह से 1 सितंबर में उत्तर प्रदेश का अपडेट है। और आइए आगे की थोड़ी सी वेदर रिपोर्ट भी देख लेते हैं। आपको थोड़ा सा मैं ये भी बतला दूं
ये 2 सितंबर की वेदर रिपोर्ट है। बंगाल की खाड़ी पर लगभग 12 या 13 सितंबर तक लगातार मौसमी सिस्टम बनते रहेंगे और जो लगातार आगे बढ़ते रहेंगे और उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां करते रहेंगे। ये आप देख रहे हैं 2 सितंबर में उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होगी, 3 सितंबर में भी, 4 सितंबर में भी, 5 सितंबर में भी, 6 सितंबर में भी, 7 सितंबर में भी, 8 सितंबर में भी और 9 सितंबर में भी बारिश की गतिविधियां चलती रहेंगी, क्योंकि बार बार यहां पर सिस्टम बनते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, जो लगातार मॉइस्चर को उत्तर प्रदेश के भागों पर बढ़ाते रहेंगे और बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेगी। तो फिलहाल इस तरह से उत्तर प्रदेश राज्य का अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।